10वीं क्लास 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। ये देखोगे ना, पिछले साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया तो बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये उत्तक संवर्धन देखा जाए। हो सकता है कहीं आ जाए, क्योंकि मॉडल पेपर में देखोगे ना तो कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो उत्तक संवर्धन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये होता क्या है, टिश्यू कल्चर इसे कहते हैं। एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा उत्तक संवर्धन क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न किया जाता है, पूरा प्रकाश डलवाने को कहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, उत्तक संवर्धन पादप उत्तक, पादप मतलब पेड़ पौधा का उत्तक होता है, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन एक प्रकार के पौधों को विकसित करने और संभालने का तकनीक का संग्रह होता है। क्या होता है बाबू? पादप उत्तक संवर्धन एक प्रकार के पौधों को विकसित करने, पौधों क्या होता है, विकास करने के लिए, पौधों को विकसित करने और संभालने का तकनीक का संग्रह होता है। उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसे पौधे कोषाणु वृद्धि के लिए, कोषाणु मतलब होता है छोटा छोटा जो उसका अंग होता है ना, उससे कोषाणु बोलते हैं। पौधे, यहाँ पौधे लिख देना, पौधे लिख देना, ओके। उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसे पौधे कोषाणु वृद्धि के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में भी उपयुक्त माध्यम में विकसित कर लेते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे गमला में क्या करते हैं, छोटे छोटे गमलों में हम इसमें छोटे बीज रोपते हैं। और बीज रोपने के बाद से वो पौधा का विकास होता है, धीरे धीरे भ्रूण से पौधा का विकास होने लगता है, उसी को बोलते हैं उत्तक संवर्धन। ये दोनों याद रखना, ओके बाबू। उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसे पौधे कोषाणु वृद्धि के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में भी उपयुक्त माध्यम में विकसित करती है। अब इसमें देखो, इसी हेडिंग में हमें ये भी मिलेगा कि इस पद्धति का इस्तेमाल कोलोन पौधे का मतलब होता है पौधे से पौधे बनाया जाता है। जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे रोपा रोपते हैं ना, रोपा धान से धान जो होता है छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिया बोलते हैं ना आपके यहाँ। तो बिया से हम क्या करते हैं, रोपा करते हैं, रोपनी करते हैं, रोपा से बहुत बड़का फसलों का उत्पादन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुलोन पौधा का मतलब होता है जब पौधा के समान पौधा लगाया जाता है ना, या पौधा के समान पौधा को विकसित किया जाता है, तो उसे कुलोन कहते हैं। दोनों बात ये याद रखना। इस पद्धति का इस्तेमाल कुलोन पौधों के समान पौधे विकसित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, पौधों के विकसित करने के लिए किया जाता है। ये तकनीक बहुत ही कम समय में पौधों के भागों में एक नया पौधा विकसित करने का उपयुक्त तरीका होता है, ओके। आगे देखो, उत्तक संवर्धन का एक मूल मंत्र है, उत्तक संवर्धन का मूल मंत्र है टोटिपोटेंसी, यानी नए पौधे के उत्पादन के लिए पौधों की कोषाणुओं के लिए आनुवंशिक क्षमता तैयार करना। देखो, उत्तक संवर्धन का मूल मंत्र क्या है, टोटिपोटेंसी, यानी एक पौधा के उत्पादन के लिए पौधों की कोषाणुओं के लिए, पौधों की क्या होता है, कोषाणुओं के लिए आनुवंशिक क्षमता, मतलब उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्षमता होता है ना, उसी को कह रहा है आनुवंशिक क्षमता तैयार करना होता है, जिससे सूक्ष्म तत्व, अमीनो एसिड, विटामिन, लौह स्रोत, सुक्रोज, पादप हार्मोन होते हैं। इस विधि में मुख्य भाग कौन कौन होते हैं, तो सबसे इस विधि में मुख्य भाग होता है एक्सप्लांट, मतलब होता है कर्तोतक। एक्सप्लांट का मतलब होता है हिंदी में कर्तोतक कहते हैं। यह पादप उत्तक का अंग होता है जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है। देखो, जैसे रोपनी करते हैं ना, एक स्थान से उखाड़ कर दूसरी जगह रोप देते हैं, उसी प्रकार होता है कर्तोतक, एक्सप्लांट। यह पादप उत्तक का अंग होता है जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है। जीवाणु रहित पोषक तत्वों के माध्यम से उगाते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्तोतक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे देखोगे ना, तो जड़े, बीजपत्र, भ्रूण, कौन कौन होगा, जैसे में जड़े, बीजपत्र, भ्रूण, पत्ते की धार की पत्ती, वृत्त, परागकोश, अंडा से आदि। जड़ों का गठन होता है 2 से 4 सप्ताह के बीच हो जाता है। जब एक स्थान हम रोपते हैं ना, इसे 2 से 4 दिन में हम दूसरी जगह रोप देते हैं, ये थोड़ा सा वृद्धि कर लेता है। उच्च आर्द्रता के तहत 10 से 15 दिनों के बाद पौधे को ग्रीन हाउस, गमला को बोला जाता है यहाँ ग्रीन हाउस, ऊपर वाला बादल वाला मत समझना, ग्रीन हाउस में स्थानांतरित करके 4 से 6 सप्ताह के लिए रखा जाता है। पौधों को निष्फल पानी में धोकर उसका माध्यम हटा देते हैं। अब देखो, जैसे क्या करते हैं, रोपा को हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान रोपते हैं ना, तो उसके जितना जो जड़िया में होता है मिट्टिया को, उसको धोकर दूसरी जगह रोपते हैं, उसी प्रकार कहता है। ये हालांकि कम ही दिन में हो जाता है। पौधों को निष्फल पानी में, निष्फल का मतलब होता है एकदम स्वच्छ पानी में हम उसे रोप देते हैं। निष्फल पानी में धोकर उसका माध्यम हटा देते हैं,
और इन पौधों को नालियों प्लास्टिक के बक्सों में रोप देते हैं। मतलब एक होता है बहुत पतला पतला नाली, इस बक्से में हम रोप देते हैं। पॉली हाउस में पौधे पूरी तरह से कठोर हो जाते हैं और खेत में लगाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है बाबू, इसमें देखोगे ना, ये सब के सब टिश्यू उत्तक होता है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है